हेलो डियर लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और ये आपके नवंबर की सेकेंड वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। अगर आप जनरल रीडिंग देखना चाह रहे हैं जिसमें आपका करियर और डे टू डे लाइफ सारी चीजें कवर हो, तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको डेट वाइज एंड साइन वाइज सारी रीडिंग मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, ये रीडिंग चेक करने से पहले अपना बर्थ चार्ट चेक करिएगा। राइट, तो उसमें अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है, देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। नाउ क्विकली आस्क योरसेल्फ अ लव रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में या मैरिड हैं। एक लव रिलेटेड सवाल पूछेगा, उसके बाद ये रीडिंग देखेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। तो चलिए देखते हैं सेकेंड वीक में आपके क्या चल रहा है। ओके, सम ऑफ यू कुड बी डीलिंग विद अ सन मून राइजिंग जेमिनी। नाउ जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट पॉसिबल है क्योंकि आपके कार्ड में ये पॉप आउट हुआ है। या आपके साइन में भी हो सकता है जेमिनी सन मून राइजिंग हो। ऑल राइट, यस। तो आपकी लव लाइफ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है सेकेंड वीक में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ जो शायद मैंने आपसे इस चैनल पे कभी भी शेयर नहीं करी। दैट आई एम ऑल्सो एन ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग children's fairy tale. It is called Dr. Humblewood and His Daughter, and it is available in 150 countries including India. Okay, ये बहुत easily Flipkart and Amazon पे available है। उस पे ऑलरेडी 10% डिस्काउंट चल रहा है, और अगर आप प्राइम के मेंबर्स हैं तो आप उसको फ्री डिलीवरी भी अवेल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे उसका लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाऊंगी डाल दूंगी। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, या नीस और नेफ्यू है जिनको आप गिफ्ट करना चाहते हैं चिल्ड्रंस फेरी टेल, तो जरूर मेरी बुक को खरीदेगा, पढ़िएगा, एंड मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई बी रियली रियली हैप्पी टू नो। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ आपकी सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में कैसी होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देख रही हूँ कि आप पास्ट में स्टक हैं। हो सकता है किसी नेगेटिव थिंकिंग में स्टक हैं, हो सकता है किसी ओवर थिंकिंग में स्टक हैं, हो सकता है पास्ट का ब्रेकअप के बारे में ही सोचते हैं, या कि पर्टिकुलर इंसान है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। राइट, यू आर ओवर थिंकिंग टू अ पॉइंट कि आपको हेल्थ इश्यूज भी होने लग गए। राइट, तो हो सकता है कि आप इतना ज्यादा सोच रहे हो कि आप रात को सो ना पा रहे हो। राइट, तो हो सकता है जब हमारी बात नहीं हो रही होती किसी से, या लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, या ब्रेकअप हुआ होता है, सेपरेशन हुआ होता है, या किसी ने हमें ब्लॉक कर दिया होता है, तो हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। राइट, स्पेशली अगर आपका लव इंटरेस्ट है तो अगर आप रिलेशनशिप में है, या अगर आप मैरिज में हैं और आपका रिलेशनशिप तनाव के थ्रू गुजर रहा है, तो दिस कुड बी अ रीजन। राइट, सो डेफिनेटली आपकी कुछ तो प्रॉब्लम्स थी रिलेशनशिप्स में, जो बेसिकली आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप उस पर इतना स्टक हो गए हैं कि आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। सो मच सो कि आपकी थिंकिंग ही आगे नहीं बढ़ पा रही टू कि अपने फ्यूचर को मैं आगे बढ़ाऊं, या अपने पर्सनल लाइफ को मैं आगे बढ़ाऊं। वो आप मेंटली भी हो सकता है स्टक हो, फिजिकली भी मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इलनेस बहुत ज्यादा हो गई है, विच मीन्स कि डिप्रेशन भी हो सकता है कुछ लोगों को पास्ट के बारे में। राइट, तो मैं ये देख रही हूँ कि लेडी कार्ड आने का मतलब ये है कि आप लोग किसी तो फेमिनिन एनर्जी पे स्टक हैं। सो डेफिनेटली कोई फीमेल एनर्जी में देख रही हूँ जिस पे स्टक है। और रिमेंबर, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम, एंड मेल फीमेल एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम। तो अगर आप बॉय हैं और ये देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, केयरिंग, लविंग नेचर की कोई वुमन है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग टू अ पॉइंट हो सकता है कि आप बार बार उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, उनके फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर रहे हो, कहीं से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो उनकी इन्फॉर्मेशन। वो पागलों वाली हरकतें, एवरीवन डज दैट, इट इज ओके, बट आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सो मच सो कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है। एंड ये डेफिनेटली कोई इंसान है जिसकी तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर आप फीमेल हैं देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई केयरिंग मैन है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा स्टक हैं। ठीक है, साइन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कोई और साइन पॉपअप नहीं हुआ है, बट इट कैन बी एनी साइन जिसपे आप स्टक हैं। राइट, मैं देख रही हूँ कि यू वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ओके, आप चाहते हैं कि आप मैरी करें इस पर्टिकुलर इंसान को, क्योंकि आपको ये बहुत पसंद है। राइट, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा इस टाइम। तो सेकेंड वीक में आपके देख रही हूँ
कि आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं, राइट? एट द सेम टाइम मैं कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑन द कार्ड्स भी देख रही हूँ। तो हायरोफेंट के आने का मतलब यही है कि मैरिज पॉसिबिलिटी है, राइट? तो अगर आप चीजों को सॉल्व करेंगे, अगर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, अपॉलॉजीज करेंगे, अनब्लॉक करेंगे एक दूसरे को, या रिलेशनशिप को अच्छा बनाएंगे और नेगेटिव अपनी थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, तो लाइफ आपकी काफी ब्यूटीफुल होने का, जैसे कहते हैं ना, वो रखती है, होप रखती है। क्यों? क्योंकि आपका सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस भी लिखा है, विच मीन्स कि आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कुछ। सो डेफिनेटली अपने नेगेटिविटी से बाहर आइए। देयर इज समबडी हु इज आउट देयर वेटिंग फॉर यू, ओके? एंड मैरिज प्रोस्पेक्ट अवेलेबल है आपके आसपास ही। तो ये भी कार्ड्स कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अपनी पास्ट की नेगेटिव थिंकिंग में स्टक हैं या लो सेल्फ एस्टीम में स्टक हैं कि मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ या मेरे से कौन शादी करेगा, तो आप अपनी आंखें खोलिए। आप देखिए कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट आपके आसपास ही अवेलेबल है एंड आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। मैरिज, एक्चुअली मैरिज सेरेमनीज भी मैं देख रही हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज जिनकी एक्चुअली में शादी हो रही है सेकेंड वीक में, या एटलीस्ट एंगेजमेंट या रोका कुछ तो चीज हो रही है ट्रेडिशनली। हायरोफेंट का आने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल सेरेमनीज का होना। एंड 9 ऑफ मून्स का यहाँ पे मतलब है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। इंपॉर्टेंस किसको मिलती है? जिसका जो ब्राइड होता है या जो ग्रूम होता है, राइट? तो उस दिन जब उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, जब वो एंगेजमेंट हो रही है उनकी, सब स्टेज पे आते हैं, सब उनसे मिलते हैं, सब उनसे खानी पानी के बारे में पूछते हैं, राइट? सो वैसा आपके साथ स्टेटस हो रहा है। सो सेकेंड वीक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है लियोस। एटलीस्ट आपका कुछ फाइनलाइजेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंसान से जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। अगर आप अपने नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, जो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग है या जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो इस रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचने से रोक रहे हैं, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। द मोमेंट यू चेंज इट, आई एम सीइंग दैट मैरिज प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं। टू ऑल दोज हु आर मैरिड, आपके सेरेमनीज हो रहे हैं। हो सकता है कि आपका यू आर प्रेग्नेंट, तो आपकी गोद भराई का हो सकता है, आपका बच्चे का मुंडन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ड्यू हो सकता है, या आप लोगों को अभी अभी गुड न्यूज भी मिली हो सकती है। फर्टिलिटी अगर आप ट्राई कर रहे थे प्रेगनेंसी, देन वो भी पॉसिबिलिटी है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड रीडिंग, जस्ट दैट यू हैव टू सॉल्व योर थिंकिंग प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल फॉर यू लियोस। सो इफ यू गाइज रेजोनेटेड विद इट, अगर आपको पसंद आई, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी बुक को जरूर चेकआउट कीजिएगा अमेजोन पे, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑन माई पेज। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।